तो मेंटर स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के सारे सिलेबस मतलब सारे चैप्टर के मैथ के सारे फार्मूले हम केवल एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस स्कैनर की सहायता से इस ओआर की सहायता से आप स्कैन करें तथा टेलीग्राम पर इसके नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं। तो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वो क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याओं ने बोलते हैं या कहलाती है। इसको इंग्लिश में किस प्रकार से बोलेंगे? ऑल नंबर दैट कैन एक्सप्रेस ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो इसको में मेन टॉपिक इस चैप्टर में क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पहला है यूक्लिड विभाजन। पहला क्या है? यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन के बारे में हम पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन क्या है? किसी भी दो संख्याएं a और b जहां a b से बड़ा हो के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन का। इसी को क्या बोलेंगे? यूक्लिड विभाजन बोलते हैं। समझे? जहाँ पर हम बता सकते हैं जहाँ पर क्या a बराबर बी क्यू आर बराबर a बराबर क्यू बराबर क्वांटिटी होता है, r बराबर रिमाइंडर होता है। अब इसका फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है इसके बारे में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का फंडामेंटल थ्योरम। हर संख्या को अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। हर एक संख्या को क्या प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 60 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा, जिसको 2 के स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 हम लिख सकते हैं। समझे? आगे है डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर केवल 2 और 5 दशमलव टर्मिनेटिंग होगा। देखिए, अगर कोई पूर्णांक कोई अगर भिन्न है उसके अगर दशमलव क्या डिनोमिनेटर का फैक्टर अगर 2 और 5 केवल होता है तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, दशमलव होगा जो शांत होगा, अन्यथा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। समझे? ये होता है शांत और अशांत। आगे चैप्टर 2 पढ़ेंगे। पहला में बस इतना ही था, यूक्लिड विभाजन और ये शांत और अशांत के बारे में पढ़ना। दूसरा चैप्टर का कुछ फॉर्मूला है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं दूसरा चैप्टर क्या है। दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद। उसमें क्या पढ़ना है? चर एक्स और गुणांक कोफिशिएंट से बना व्यंजक बहुपद कहलाता है। मतलब गुणांक और व्यंजक से बना बहुपद को क्या कोफिशिएंट से बना व्यंजक को क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ए पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। समझ गए? पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन है जिसमें क्या वेरिएबल और कोफिशिएंट होता है जिससे मिलकर बना होता है। इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, चर का उच्चतम घात, जीरो एंड कोफिशिएंट रिलेशन। जैसे लीनियर इक्वेशन, इसमें क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वेयर ए बराबर अल्फा माइनस ए बराबर माइनस बी बाई ए, मतलब अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए। दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको क्यूबिक इक्वेशन का सिंपल फॉर्म करते हैं। आगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता है। ये मेन फॉर्मूले हुए बहुपद चैप्टर का। आगे चैप्टर 3 क्या है इसके बारे में जानेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में समीकरण रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जिसका फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रैखिक समीकरण। मेथड ऑफ सोल्विंग मेथड, इसमें कितने प्रकार से सोल्व किए जाते हैं इसके बारे में पढ़ा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
इन सब मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x/b1 प्लस b2 माइनस c1, इसको ब्रैकेट में इक्वल टू बाई अपॉन c1 c2 इक्वल माइनस c2 c1 इक्वल टू 1/a1 a2 माइनस a2 b1। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का सिंपल यही तरीका है, 12 21 ये हो जाएगा b1 c2 और b2 c1। इस प्रकार से इसको नंबर करके याद कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रेशियो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस कंडीशन में इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा और ये लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब जब a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 तीनों बराबर हो, इसका इन्फिनेटिव सॉल्यूशन होगा, एक कोफिशिएंट लाइन होगा, कॉन्सिस्टेंट लाइन होगा, मतलब सारे के सारे ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन होगा, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब एक ही जगह पे लाइन नहीं होगा, ये पैरेलल लाइन जाएगा, एक भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आगे है चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। x² प्लस bx प्लस c, जहाँ c इज इक्वल टू 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। मतलब अगर a 0 नहीं हो तो ax² प्लस bx प्लस c को क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये इसका बेसिक फार्मूला होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ये b² माइनस 4ac जो अंदर रहता है ब्रैकेट में, इसे क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। वैल्यू ऑफ डी की क्या बात है, इसको आने पढ़ेंगे। जब डी बड़ा होता है 0 से तो इसको रियल वैल्यू और डिस्टिंक्ट वैल्यू निकलता है। जब 0 के बराबर होता है रियल और इक्वल वैल्यू निकलता है, जब 0 से छोटा रहता है तो इमेजिनरी वैल्यू निकलता है। समझ गए। आगे हम चैप्टर 5 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 क्या है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 5 में है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्राम, जिसको हम लोग एपी भी कहते हैं, क्या इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमगत पदों का अंतर समान हो, ए सीक्वेंस हैविंग ए कॉमन डिफरेंस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एपी। वैसा श्रेणी जिसमें कॉमन डिफरेंस समान हो। समझ गए। आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मूला। nth टर्म बराबर फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एन टर्म का फॉर्मूला होता है। सम ऑफ टर्म्स इक्वल टू एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तथा द इफ लास्ट टर्म इज 1 क्या एल नोन एज एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। समझ गए। आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कैसे कहते हैं, तीनों भुजाएं और कौन से बनी आकृति बंद आकृति को क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। ये सिंपल जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग बीपीटी भी कहते हैं। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा समांतर रेखा से काटी जाए तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को समांतर रेखा से काटी जाए तो AD/DB इक्वल टू AE/AC होता है। समझे। देखिए इसका होगा AD/DB बराबर AE/AC। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। एरिया इक्वेशन ऑफ सिमिलर ट्रिंगल। अब सिमिलर ट्रिंगल का इक्वेशन क्या होगा, एरिया रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज 1
बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज, तो दोनों का रेशियो करेंगे, बस दोनों का समान साइज जो S1 होगा वो S1 से आएगा, S2 हो जाएगा जो S2 के रेशियो में आएगा, S3 होगा जो S3 का रेशियो में आएगा। समझ गए? अब तीनों सिंबल होगा, दोनों भुजा होगा जो सब समान में आ जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 6 तक हम कंप्लीट कर लिए त्रिभुज। चैप्टर 7 में हमें पढ़ना है निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। मतलब ये है, सॉरी 1 मिनट, इसको अंडर रूट है, वही पेन ऊपर कट जाओ, स्क्वायर रूट एक्स 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। समझ गए? आगे है सेक्शन फार्मूला। सॉरी शायद पेन काम नहीं कर रहा है, पेन खराब हो गया। सेक्शन फार्मूला x1 बाई 1 इक्वल टू लेफ्ट ऑफ फ्रैक्शन mx बटा में nx1 प्लस m प्लस n, यहाँ पे बटा लगेगा। आगे है फ्रैक्शन ऑफ m बाई 2 माइनस m बाई 1 बटा में m प्लस n। समझ गए? आगे है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ 1/2 मतलब 1/2 इंटू एक्स इंटू बाई 2 माइनस बाई 1 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। ठीक है। चैप्टर 8 ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। रेशियो साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब कॉस ए इक्वल टू होता है 1/sin है, कॉस सेक ए इक्वल टू होता है 1/cos है, और कॉट ए इक्वल टू होता है 1/tan है। तो सारे रेशियो का रेसिप्रोकल होता है। आगे आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ऊंचाई हाइट और दूरी ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। इस चैप्टर का उपयोग हाइट और दूरी ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या होता है, ऊपर या नीचे देखने के कोण को दर्शाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करता है, ऊपर या नीचे देखने के कोण को दर्शाता है। जैसे हम अगर यहाँ हैं और हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ के बीच का जो कोण है इसको दर्शाएगा। समझे? आगे है चैप्टर 10 वृत्त। ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। इस वृत्त के बारे में पढ़ना है। इसका स्पर्श रेखा को टेंजेंट बोलते हैं। इसको एक केंद्र होता है, इसके बीच में त्रिज्या होता है, चारों तरफ को परिधि बोला जाता है। समझ गए? यही पढ़ना है आपको। ये चारों तरफ होता है जो 90 डिग्री पर होता है। समझे? चारों डिग्री पे जहाँ पर भी कहीं पे और ये भी कटता है तो ये क्या मिलता है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। बस इतना इसमें है कि यहाँ पे ये सब चारों पॉइंट, एक टेंजेंट होता है, इसमें परिधि होता है, केंद्र होता है, त्रिज्या होता है, और जब केंद्र से टेंजेंट पर लाइन खींचा जाता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। बस। चैप्टर 11 का नाम है कंस्ट्रक्शन, रचना। इसके बारे में क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी रेखाखंड को m/n में विभाजित करना वृत्त की स्पर्शी रेखा बनाता है। मतलब किसी भी रेखा खंड है उसको हमेशा एक n के अनुपात में विभाजित करोगे, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा बनाना, ये सब इसमें पढ़ना होता है। आगे चैप्टर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया टू रेडियस सर्कल। तो
वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका परिधि कितना होता है 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है ठिट्ठा वाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, समझ गए। और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है ठिट्ठा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, और ऊपर वाला का पाई आर स्क्वायर। आगे है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके फॉर्मूले के बारे में हम एक बार एक झलक देखेंगे। क्यूब का होता है सरफेस एरिया 6a स्क्वायर और वॉल्यूम ए क्यू होता है। क्यूबॉइड का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इसका वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। सिलेंडर का होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोन का होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, और वॉल्यूम का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। हेमी स्फीयर का होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू। आगे हम पढ़ेंगे संख्यांकी। इसके बारे में क्या है, संख्यांकी में पढ़ना है मीन औसत, मतलब समेसन एफ एक्स अपॉन में समेसन एफ, इसको मीन बोला जाता है। मीडियन क्या होता है एल प्लस अंडर ब्रैकेट में NY2 माइनस एफ अपॉन में एफ इंटू एच, इसको माध्य बोलते हैं। माध्य का फॉर्मूला होता है मोड बहुलक 1 प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन में 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच, ये मोड का फॉर्मूला होता है। आगे पढ़ना है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। किसी घटना के घटने में संभावना को क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। लाइक फुड ऑफ एन इवेंट फॉर्मूला PE बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन में आउटकम्स बटा में टोटल आउटकम्स, समझ गए। मतलब फेवरेबल कंडीशन ये बटा में यहाँ पे हो जाएगा टोटल आउटकम्स। जैसे टॉस ऑफ कॉइन 1/2, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो अभी तक अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आते रहें, और लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।